वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरेज के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नंबर है, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर में। देखिए पॉजिटिव इंटीजर में जो जीरो है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ये एक जीरो जो है न्यूट्रल इंटीजर है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर में हमारा जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एवरेज निकालना है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हैं 1 से लेके 100 तक। वो है 1 2 3 अप टू सो 100। अब एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसका सम निकालना पड़ेगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है उनका सम इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो एवरेज जो होगा यहाँ पे वो होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास अगर n है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड में n। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो है उनका एवरेज इक्वल होगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 के। अब देखिए n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू है 100, तो n की जगह 100 पुट कर देते हैं। 100 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ गया देखिए 101 डिवाइडेड बाय 2 और इसको सॉल्व करके ये आ गया 2 5 ज़ा 10 और यहाँ आ गया 0 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे 50.5 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर आ गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर, तब हमने इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए जो 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर होंगे वो किस ढंग से आते हैं। सपोज हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ऑड नंबर है वो है 1, तो नेक्स्ट आएगा 3, उससे नेक्स्ट आएगा कंसेक्टिव ऑड नंबर 5, उसके नेक्स्ट 7। तो इसी ढंग से अगर हम 1 में मतलब 2 ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गए, 3 में हमने 2 ऐड किए तो 5 आ गए, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गए। मतलब हम अगर हमें फर्स्ट नंबर पता है तो उसके नेक्स्ट ऑड नंबर जो होगा वो +2 ऐड करके हमें मिलता चलेगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा जो एक ऑड नंबर है वो a है तो इससे जो नेक्स्ट जो नंबर होगा मीन्स b जो है वो होगा हमारे पास a प्लस 2। अब जो c है वो होगा b प्लस 2 के। अब इस c को हम a की फॉर्म में लिखते हैं तो b की जगह जब हम a प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 4। इसी ढंग से d जो है वो आएगा c प्लस 2 और a की फॉर्म में आ जाएगा a प्लस 6। यहाँ पे हमने c की जगह लिख दिया a प्लस 4। इसी ढंग से जो e है वो आएगा d प्लस 2 मीन्स a प्लस 8। अब जो एवरेज है एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एवरेज आएगा हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर है उनका सम मीन्स a प्लस 2 प्लस a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8। हमने सब नंबर को a की फॉर्म में लिख दिया अपॉन, और टोटल नंबर है हमारे पास 5 तो यहाँ लिख दिया 5। अब a कितने हैं हमारे पास, a काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ आ गया 5a और इनको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ आ गया 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12 एंड 12 प्लस 8 होते हैं 20। तो यहाँ आ गया 20 अपॉन 5। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ गया a प्लस 4 और अपॉन में आ गया 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया आंसर a प्लस 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे हमें एवरेज गिवन है 4 कंसेक्टिव इवन नंबर का और हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो देखिए कंसेक्टिव इवन नंबर किस ढंग से होते हैं। देखिए कोई भी इवन नंबर है वो 2 का होगा मल्टीपल। तो जैसे सपोज करो हमारे पास है 8, तो नेक्स्ट नंबर अगर हम 8 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, नेक्स्ट 12, तो 10 में 2 ऐड किए तो 12। तो इस ढंग से 2 2 ऐड करते चलेंगे जैसे हमने ऑड के केस में किया था, तो हमें कंसेक्टिव इवन नंबर मिलते चलेंगे। तो मैंने कहा कि कोई भी
इवन नंबर है तो मल्टीपल होगा 2 का। तो अगर सपोज करो हमारे पास कोई इवन नंबर है 2n, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास 2n प्लस 2, उससे नेक्स्ट होगा हमारे पास 2n प्लस 4, उससे नेक्स्ट होगा 2n प्लस 6। देखिए 8 में हमने 2 ऐड किए तो 10 आ गया, 8 में हमने 4 ऐड किए तो 12 आ गया। इस ढंग से हमने जो है 4 कंसेक्टिव इवन नंबर लिख दिए। अब हमें एवरेज गिवन है 9, तो हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे है 2n प्लस 2n प्लस 2, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया, 2n प्लस 4 प्लस 2n प्लस 6 अपॉन में आ गया हमारे पास टोटल नंबर है 4, तो यहाँ लिख दिया 4। अब देखिए हमें एवरेज गिवन है 9, तो यहाँ लिख दिया 9। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2n प्लस 2n 4n प्लस 2n 6n प्लस 2n 8n। तो 8n आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ अपॉन में आ गया 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 4 होते हैं 36, तो यहाँ लिख दिया हमने 36 इक्वल टू 8n प्लस 12। अब हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम 12 को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ आ गया 36 माइनस 12 होते हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किए तो 4, और 3 से 1 माइनस किया तो 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 24/8 इज इक्वल टू 3। हमारे पास n की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमने लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर आएगा, देखिए 2n प्लस 6, तो लार्जेस्ट नंबर आ गया। हम सारे जो नंबर्स उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स आगे, एक आ गया 2 3 6, दूसरा आ गया 2 3 6 प्लस 2 8, नेक्स्ट आ गया 2 3 6 प्लस 4 10, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 3 6 प्लस 6 12। तो अब नेक्स्ट आ गया 12। तो लार्जेस्ट नंबर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो है वो आया इक्वल टू 12।